और नाश्ता करने के बाद हम लोग निकलेंगे हुंजा के लिए। तो आप कंपनी के थ्रू जा सकते हो, कहीं कहीं सिग्नल आते हैं उसके, जीप के थ्रू ही आप नलतर वैली तक जा सकते हो। इसके बारे में कहा जाता है कि ये पाकिस्तान की सबसे बुलंद तरीन चोटियों में से एक है। पूरी जीप का जो रेंट था वो था 16,000 रुपए। नलतर वैली का फर्स्ट पॉइंट था सतरंगी लेक के नाम से। मैं एक ख्वाबों की दुनिया में चली गई हूँ। मैं कहती हूँ कि दुनिया में जन्नत है ये। पूरी वैली में जस्ट एक ही रेस्टोरेंट था। सो ये वाला रूम था हमारा। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। हाजिर हूँ जी मैं अपने टूर के 3rd व्लॉग के साथ। सो आज की फुल डे रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बिकॉज आज हम जो है ना वो हुंजा की तरफ जाने वाले हैं। तो अभी मैं सो के उठी हूँ, अभी बज रहे हैं जी सुबह के 6। तो मैं अब तैयार होना स्टार्ट होंगी। मैंने बालों को जस्ट वॉश कर लिया क्योंकि सर्दी थोड़ी सी है, आगे भी सर्दी होगी। तो मुझे ये था कि मेरी नेक पेन ना स्टार्ट हो जाए, तो मैंने बालों को जो है ना वो वॉश कर लिया और ड्राई भी कर लिया। सो या गाइस, अभी मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ एंड हियर इज माय फाइनल लुक। मैंने पिंक कलर का कोट सेट पहना है कोगर का। तो अभी हम लोग जो है ना सामान समेटेंगे, क्योंकि मलाइका ने भी ड्रेस चेंज कर लिया, उसामा ड्रेस चेंज कर रहा है। अभी हमें सामान वगैरह समेटना है, फिर उसके बाद हम लोग रूम से बाहर निकलेंगे, बिकॉज हमें पहले नाश्ता करना है और नाश्ता करने के बाद हम लोग निकलेंगे हुंजा के लिए। तैयार होने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने किया नाश्ता, और नाश्ते में था जी ऑमलेट, इसके साथ रोटियां थी और इसके साथ वाइट चने थे और साथ जो है ना वो हमें मिली थी चाय। सो ये जो खाना था ये कंपनी की तरफ से ही था, मतलब जिस टूर कंपनी के साथ हम लोग गए हुए थे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि इंस्टाग्राम पे एक पेज है ट्रैवली पीके के नाम से। ये जो है ना ये नॉर्दर्न एरिया के टूर्स लेके जाते हैं, ग्रुप टूर्स होते हैं ये। तो आप भी अगर जाना चाहते हो तो आप कंपनी के थ्रू जा सकते हो, क्योंकि जब हम खुद जाते हैं ना कहीं प्लान करते हैं जाने का, तो इतनी दूर जाके भी हमें पता नहीं होता कि हमने किन पॉइंट्स को विजिट करना है या हमने कहाँ जाना है, किस होटल में स्टे करना है, कि हमारा एक्सपेंस जो है ना वो कम से कम हो। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि जब आप कंपनीज़ के साथ जाते हो, इनको ऑलरेडी हर चीज़ की जो है ना वो हाव नाव होती है, तो ये आपको जो है ना वो मैक्सिमम पॉइंट्स जो है ना वो कम से कम टाइम में विजिट करवा देते हैं। तो आपके पैसे वसूल हो जाते हैं। दूसरा, आपके होटल के जो एक्सपेंसेस हैं, अगर आप खुद जाते हो ना मतलब घूमने फिरने के लिए, तो आपके आधे से ज़्यादा जो पैसे हैं ना वो आपकी होटलिंग पे ही लग जाते हैं। और फिर जो खाना है वहाँ का वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि लाइक अगर आप जाओगे ना तो आपके आराम से 1,00,000 1.5 लाख रुपया जो है ना वो आपका लग जाएगा, अगर आप 5-6 दिन जो है ना वो रुकते हो वहाँ पे। ज़्यादा दिन की बात नहीं करी, जस्ट 5-6 दिन की बात कर रही हूँ। उसके बाद ही रास्ते में एक शॉप थी ये वाले, यहाँ पर हम लोगों ने स्टॉप किया, बिकॉज वहाँ पर जो है ना नेट के सिग्नल्स नहीं आते और वहाँ पे किसी भी सिम के सिग्नल्स नहीं आते, क्योंकि दूर दूर तक वहाँ पर कोई टावर नहीं है आबादी कम होने की वजह से। तो यहाँ पर एक सिम चलती है एस्कॉम के नाम से, वो सिम आपको यूज़ करनी पड़ती है अगर आप जो है ना नेट यूज़ करना चाह रहे हो। और उसका भी हिसाब ही होता है कि वो लगातार नहीं चलती, वो कहीं कहीं सिग्नल आते हैं उसके। तो आप जो है ना वो कॉन्टैक्ट कर सकते हो अपने पिछलों से या अगलों से, जिससे भी आपने कॉन्टैक्ट करना है या आपने कोई स्टेटस वगैरह लगाने हैं, तो ये सीन होता है। अच्छा, मैं घर से डिवाइस लेके गई थी। अगर आप लोगों ने मेरा जो है ना फर्स्ट वाला व्लॉग देखा था तो आपको पता होगा कि मैंने स्पेशल डिवाइस ली थी 6,500 की पैकेज के साथ। और वो डिवाइस भी जो है ना वो यहाँ आके नहीं चली, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर तक आपको कोई भी टावर नज़र नहीं आएगा जो कि सिग्नल्स को कैच करे या करने की कोशिश करे, क्योंकि आबादी नहीं है वहाँ पर। तो उन्होंने टावर्स किसके लिए लगाने हैं, ठीक है। तो एस्कॉम की सिम फिर हमने एक ले ली थी, वो भाई ने अपने मोबाइल में डाली थी, फिर हमने उसी सिम से मलाइका ने और मैंने जो है ना अपने मोबाइल्स कनेक्ट कर लिए थे। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टॉप था वो था नांगा पर्वत पे, और आपने इसका बहुत ज़्यादा जिक्र सुना होगा या पढ़ा होगा आपके मुतालिया पाकिस्तान की बुक में। इसके बारे में कहा जाता है कि ये पाकिस्तान की सबसे बुलंद तरीन चोटियों में से एक है। सो यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हो कि ये किलर माउंटेन है। सो ये व्यू जो था ना ये हमारे रास्ते में से ही गुजर रहा था। और ऐसा होता है कि जब आप यहाँ घूमने जाते हो ना तो बैक टू बैक काफ़ी सारे पॉइंट्स जो है ना वो आते रहते हैं और आप उतर के उनको विजिट करते हो, पिक्चर्स वगैरह बनाते हो, देन आप आगे जो है ना वो मूव ऑन करते रहते हो। सो यहाँ पर हमने काफ़ी सारी पिक्चर्स बनाई, हमने काफ़ी सारा शूट करवाया यहाँ पे, और मैंने आप लोगों के लिए व्लॉग्स भी ऑब्वियसली यहाँ पर बनाने थे। तो हमने यहाँ पर तकरीबन आधा घंटा या पौना घंटा स्पेंड किया होगा। फिर हम जो है वो अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन हुए। उसके बाद ही हमारा नेक्स्ट स्टॉप था 3 जंक्शन पॉइंट पे, और यहाँ पर ये इसका बहुत ही ज़बरदस्त व्यू था। और एक बात जो मुझे सबसे डिफरेंट लगी ना वो ये थी कि इसका हर पॉइंट जो है ना वो दूसरे पॉइंट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट था और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था। ऐसा नहीं था कि सब कुछ एक जैसा होगा या सब कुछ रिजेम्बलेंस नहीं थी किसी चीज़ में। तो हर चीज़ को देखने में जो एक क्या बोलते हैं एक्साइटमेंट थी ना वो अलग ही थी। इसके अलावा यहाँ पर मोस्टली पॉइंट्स पर आपको जो है ना वो गाइडर प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि आपको उस पॉइंट की हिस्ट्री के बारे में बता रहे होते हैं कि ये क्या है सीन,
कब बना था, ये क्यों बना था, क्या था सब कुछ। तो ये वहाँ उस पॉइंट का गाइडेड था जो भी आपको स्क्रीन पर बोलता हुआ नज़र आ रहा है। इसने सारी जो हिस्ट्री थी इस पॉइंट की उसके बारे में हम लोगों को बताया एंड देन हम गए अगले पॉइंट की तरफ। उसके बाद ही हमें करना था जीप का सफ़र नलतर वैली जाने के लिए। सो यहाँ पर हम लोग पहुँचे, तकरीबन हमारे होटल से 3 घंटे का डिस्टेंस था यहाँ तक पहुँचने के लिए। सो यहाँ पर आप लोगों को जीप्स नज़र आ रही होंगी, इन जीप के थ्रू ही आप नलतर वैली तक जा सकते हो, क्योंकि उसका रास्ता जो है वो इतना ज़्यादा डेंजरस है कि आप जो है ना बस पे या अपनी गाड़ियों वगैरह पे वहाँ का सफ़र नहीं कर सकते। और जी ये हमारी जीप का सारा इनर व्यू था। एक जीप के अंदर बैठते हैं 6 लोग और इस पूरी जीप का जो रेंट था वो था 16,000 रुपये। मतलब हम 6 लोगों ने उस 16,000 को आपस में जो है ना वो इक्वली डिवाइड करना था। अच्छा जी, तो यहाँ नलतर वैली में आपको 2 पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, एक सतरंगी लेक है और एक ब्लू लेक है। और यहाँ से वहाँ तक पहुँचने के लिए भी कम से कम 2 घंटे का डिस्टेंस जो है ना वो हमने तय किया था उस पॉइंट तक जाने के लिए। और दूसरी बात ये थी कि यहाँ इस पूरे एरिया में, मतलब इस पूरी वैली में जस्ट एक ही रेस्टोरेंट था और रास्ते में अगर आपको वॉशरूम जाना है या आपको कुछ खाना पीना है तो आपको उसी रेस्टोरेंट पे स्टॉप करना पड़ेगा। उससे आगे अगर आप चले जाते हो तो आपको कहीं पे भी कोई वॉशरूम या कहीं पे भी कोई खाने पीने की चीज़ जो है ना वो नहीं मिलेगी। तो आपने जब भी यहाँ पे जाना है तो आपने पहले वहाँ स्टे करना है, कुछ खाना पीना है, वॉशरूम जाना है, क्योंकि अगर आप घर से खा के गए भी हो ना तब भी जीप के ऊपर जब आप जाओगे ना तो ये इतना ज़्यादा हिलती है क्योंकि पथरीला इलाका है सारा, तो वो जो है ना आपका खाना आधे रास्ते में ही हजम हो जाता है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि या तो आप कुछ खाने की चीज़ साथ लेके जाओ, स्पेशली अगर आपके साथ बच्चे हैं तो वो बहुत ज़्यादा तंग करेंगे आपको भूख की वजह से, तो आप उनके लिए खाने के लिए साथ कुछ लेके जाओगे ताकि आप वो रास्ते में खा सको। क्योंकि जो रेस्टोरेंट आपको रास्ते में मिलने वाला है ना वो इतना कोई महंगा रेस्टोरेंट है कि लिटरली 2,000 की बिरयानी थी उनके पास, 1,500 रुपये का सूप था और आई थिंक सो 350 के पता नहीं 400 की शायद चाय थी। और सर्दी इतनी शदीद थी और कुछ खाना भी हजम हो चुका था, तो आपको मजबूरी बन जाती है कि आपने कुछ लेना ही लेना है वहाँ से। और साथ ही साथ आपने वॉशरूम भी लाजमी कर लेना है यहाँ पे, क्योंकि सर्दी की वजह से आपको पता है कि वॉशरूम बार बार आता है और आगे आपको कहीं पे भी वॉशरूम करने को नहीं मिलेगा। तो आपको आया है चाहे नहीं आया, आपने वॉशरूम करके फिर आपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन होना है। अच्छा, ये जो है ना ये रेस्टोरेंट का व्यू था सारा। अभी हम रेस्टोरेंट में रुके हुए थे बिकॉज काफ़ी सारे लोगों को भूख लग चुकी थी, तो सबको ये था कि हम पहले कुछ खा पी लें थोड़ा सा, बिकॉज हमने अभी इसके आगे भी तकरीबन 1 घंटे का जो है ना वो डिस्टेंस कवर करना था जो हमारा पॉइंट था फर्स्ट वाला वहाँ तक पहुँचने के लिए। अच्छा, ये यहाँ पर जो आपको लेक नज़र आ रही है ना ये है सतरंगी लेक, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये हमारा नलतर वैली का फर्स्ट पॉइंट था सतरंगी लेक के नाम से। आप देख लो कि इसका पानी किस तरह का है, इसका व्यू किस तरह का है। बहुत 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 ही मतलब एक डिफरेंट चीज़ थी। ऐसा नहीं था कि मैंने पहले कभी इस तरह का कुछ देखा हुआ था। और अगर मैं आपको बताऊं ना तो मैं कभी ज़िंदगी में मरी से आगे कभी भी नहीं गई। जब मैं छोटी थी ना तकरीबन 8-9 साल की, तब एक बार मैं कराची नहीं कश्मीर गई थी बस। वो भी मुझे बहुत क्लियर नहीं याद कि मैंने वहाँ क्या कुछ देखा था। उसके बाद जो है ना मैं अब फर्स्ट टाइम जो है ना वो मरी से आगे कहीं आई हूँ अपने होश में, ठीक है। तो ये सब कुछ जो था ना ये बहुत डिफरेंट था मेरे लिए। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं एक ख्वाबों की दुनिया में चली गई हूँ, जैसा कि मैं गेम्स में देखती थी, जैसा कि मैं फिल्मों में देखती थी ना, बिल्कुल वैसा कुछ सीन था ये। और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। इसके बाद ही हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है ये है ब्लू लेक। यहाँ पर आपको ये छोटी सी पहाड़ी नज़र आ रही होगी, इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ना था और ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे कि कोई एडवेंचर होता है। और यहाँ पर मैं साथ साथ वीडियो बना रही थी और साथ साथ मैं जो है ना इसके ऊपर जो है ना वो जाने की कोशिश कर रही थी। ये थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन थोड़ा ज़्यादा जो है ना वो इंटरेस्टिंग भी था, बिकॉज लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हो रहा था, कुछ एडवेंचरस हो रहा था और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था ये सब कुछ करने में। तो मैं भी आप लोगों को रेकमेंड करूँगी कि अगर आप कभी जो है ना हुंजा नहीं गए ना तो आपने एक दफ़ा हुंजा ज़रूर आना है। मैं कहती हूँ कि दुनिया में जन्नत है ये, मतलब कि लिटरली आप एक बार जाओगे ना आपका दिल ही नहीं करेगा वापस आने का, इतनी खूबसूरत जगह है ये। और यहाँ पर पहुँचने के बाद यहाँ पर आपको ये एक लेक नज़र आ रही होगी। ये इसका जो है ना वो सेकंड पॉइंट था जिसका नाम है जी ब्लू लेक। सो यहाँ पर हमने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की, बहुत सारा हमने यहाँ पर शूट किया, आप लोगों के लिए व्लॉग्स बनाए और कसम से मेरा आधे से ज़्यादा जो फोकस था ना वो व्लॉग की तरफ था, ताकि मैं आप लोगों को साथ साथ जो है ना वो एंजॉय करवा सकूँ। क्योंकि ऑब्वियसली हमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इतना ज़्यादा एक्सपेंस जो है ना वो बेयर नहीं कर सकते या नहीं जा सकते घूमने फिरने। तो मैं चाहती हूँ कि वो मेरे व्लॉग के ज़रिए ही ऐसा फील करें जैसे कि वो खुद जो है ना इस लाइफ को एंजॉय करें। और जी वापसी पे मैंने जीप से दोनों टांगों को बाहर निकाली और बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी थी, लेकिन मैंने कहा थोड़ी देर तो गुजारा हो ही जाएगा और फिर मैंने बाहर की तरफ फेस करके सारे व्यूज़ लिए। अभी हम लोग रुके थे वहाँ पे एक रेस्टोरेंट में, इतनी महंगी डिशेस, 2000 की बिरयानी
1500 का सूप, मतलब कैसे जैसे हमें सोना डाल के देने लगे अंदर। वापसी पे जी उन्होंने हमें अगेन उसी रेस्टोरेंट पे स्टे करवाया, क्योंकि यहाँ पूरी वैली में जस्ट एक ही रेस्टोरेंट था। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि बहुत ही ज़्यादा महंगा खाना था वहाँ पर। तो हमने सोचा कि वापस जो है ना वो होटल में जाने के बाद हमें खाना तो मिल ही जाना है, तो हम ऐसा करते हैं कुछ हल्का फुल्का यहाँ से ले लेते हैं, जैसे कि बिस्किट्स, केक और जूस वगैरह। तो हमें वहाँ पर करीब ही एक चीज़ वाली दुकान नज़र आई, तो हमने वहाँ से हल्का फुल्का कुछ ले लिया गुजारा करने के लिए। उसके बाद हम वापस आ गए उसी रेस्टोरेंट में जहाँ पर बाकी लोग जो है ना वो कुछ खा पी रहे थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि यहाँ पर चीज़ वाली दुकान भी है। अगर उन्हें पता होता तो शायद वो भी वहीं पे चले जाते इतना महंगा खाना लेने की बजाय। उसके बाद ही हम निकले वापस उसी जीप के ऊपर अपने बस तक जाने के लिए, और ये हमारा कोई डिस्टेंस था तकरीबन 1-1.5 घंटे का। उसके बाद हम लोग अपनी बस तक पहुंचे, और यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि बाहर बारिश स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पर जी आज हमारा स्टे था हुंजा में, और ये होटल था एलीट रेजिडेंसी के नाम से, जहाँ पर हम लोगों ने स्टे किया था। और एक और होटल था इसी की बैक साइड पे, उसका नाम अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा। तो आधे लोगों को उन्होंने इस होटल में स्टे करवाया था, आधे लोगों को उस होटल में स्टे करवाया था, क्योंकि रूम्स जो है ना वो काफ़ी हद तक बुक हो चुके थे। तो आधे रूम्स उनको मिले थे इस होटल में और आधे उस होटल में। सो ये वाला रूम था हमारा, जिसमें मैंने, मलाइका ने और उसामा ने स्टे करना था, हम तीनों ने। और यहाँ पर ये बाहर बहुत ही खूबसूरत सा लॉन था, जहाँ पर आप बैठ सकते हो, बैठ के चाय पी सकते हो। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया क्योंकि हमारे साथ ऑब्वियसली बहुत सारे लोग और भी थे। हमारे साथ लाहौर की 4 लॉयर्स थी, इसके अलावा 4 न्यूली मैरिड कपल्स थे। तो हम सब लोगों ने काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया यहाँ लॉन में भी और बाहर भी। उसके बाद ही हमें बुला लिया गया जो है ना बाहर होटल में, जहाँ पर हमारे लिए जो है ना वो डिनर का एहतमाम किया हुआ था। अच्छा, यहाँ पर जो हमने कंपनी को चार्जेस पे किए थे ना 18,000, उन चार्जेस में हमारी होटलिंग थी, हमारी ट्रैवलिंग थी, और इसके अलावा हमारा सुबह का नाश्ता और रात का डिनर था। दोपहर का खाना जो है ना वो हमें खुद खाना होता था, बाहर वो हमें किसी भी रेस्टोरेंट पे ले जाते थे और वहाँ से हमने खाना दोपहर का खुद खाना होता था। तो जी ये हमारा रूम है जहाँ पे हमने स्टे किया है, और कमरे में बहुत ज़्यादा सामान बिखरा हुआ है, बिकॉज हम जो है ना वो नेक्स्ट डे की तैयारी कर रहे थे। तो फिर मैं जो है ना कमरा बाद में सेट करूँगी। यहाँ पर ये जो है ना साथ अटैच बाथ है। तो यही था जी बस हमारा आज का वीडियो। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ नेक्स्ट डे की फुल डे रूटीन शेयर करूंगी, जिसमें हमने चाइना बॉर्डर विजिट करना है और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जिनको हमने विजिट करना है। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक लाजमी देख लेना और इस वीडियो को भी आगे शेयर कर देना। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे, दुआ में याद रखें। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।